हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज कृष्णा। मेरा काम है कहानी सुनाना। भूतों की कहानी सुनाता हूँ मैं एंड आपको जागरूक करता हूँ। जो लोग यकीन नहीं करते हैं भूत नहीं होते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि भूत होते हैं या नहीं होते हैं। कुछ ऐसी कहानियाँ जो आप बीती होती हैं और कुछ ऐसी कहानियाँ जो बड़े बुजुर्गों से सुनी हुई होती हैं। तो चलिए, ये कहानियाँ आरा नाम के लड़के की। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो फाइनली गाइस, ये कहानी स्टार्ट होती है एक आरा नाम के लड़के से, जिसके दिल में ना कभी डर नहीं था। उसको ना डर नाम की चीज़ से ही बहुत नफरत थी। लेकिन उसी के इस कॉन्फिडेंस ने उसे उस हवेली की ओर जाने पर मजबूर कर दिया और उसने एक रात फैसला किया क्यों ना इस हवेली के अंदर जाया जाए। और उसने अपने दो दोस्तों को मनाया, पूजा और समीर को, और उन तीनों ने फैसला किया कि क्यों ना इस हवेली के अंदर एक बार जाया जाए। तो उन्होंने अपने खाने का सामान लेकर और टॉर्च लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वह हवेली के करीब पहुंचते जा रहे थे, ठंडी हवा उनकी तरफ आने लगी और फिर वो आखिरकार उस हवेली तक पहुंच गए। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, आरब ने दरवाजे को धकेला और उसमें से कुछ अजीब सी चीखें आने लगी। आरब ने हवेली के अंदर घुसा और देखा कि चारों तरफ इतना घना अंधेरा। जैसे ही उसने अपनी टॉर्च जलाई तो उसने देखा कि हवेली पे इतनी धूल जमी हुई है उसके फर्श पर, और कुछ तस्वीर भी टंगी हुई थी पुरानी, जिन पर देखा आरब ने कि इस पर कितना ज़्यादा धूल जमा हुआ है। और जैसे जैसे वो हवेली के अंदर जाते गए, उन्हें कुछ अजीब सी चीखें सुनाई देने लगी। और पूजा ने आरब से कहा कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन आरब ने उसी समय पे पूजा से कहा, डरपोक मत बनो, हमें कुछ नहीं होगा। और फिर तीनों ने मिलकर हवेली के हर एक कमरे की तलाशी शुरू की और कमरे में उन्हें कुछ पुरानी किताबें और टूटी फूटी चीज मिली। तभी समीर को एक अलमारी के पीछे छुपा हुआ रास्ता दिखा। दरवाजा बहुत छोटा था, जैसे किसी बच्चे के लिए बना हो। और जैसे ही आरव ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे से एक तहखाने की तरफ सीढ़ी जाती हुई दिख रही है उसे। फिर तीनों ने हिम्मत करके नीचे जाना शुरू किया। तहखाने में अजीब सी बदबू थी और दीवार पर खून के धब्बे थे। अचानक एक कोने से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी और पूजा ने उस आवाज़ को सुन के पूछा कि वहाँ कौन है। तभी एक सफ़ेद साया उसके सामने आया। उसकी आंखें गहरी काली थीं और बाल बिखरे हुए थे। तभी साया बोला, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जगह मेरी है। उसकी इतनी आवाज़ डरावनी थी कि समीर के हाथ से टॉर्च गिर गई। साया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। आरव ने डर के मारे पूजा और समीर का हाथ पकड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। तभी साया ने उनसे बोला कि हर 100 साल पीछे मुझे 3 आत्माएं चाहिए। अब तुम लोग यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाओगे। तभी पूजा ने जेब से भगवान की एक छोटी सी मूर्ति निकाली और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। साया चीखने लगा और हवेली की दीवारें हिलने लगी। अचानक तहखाने की एक दीवार टूट गई और एक छुपा हुआ रास्ता निकल के आ गया। तीनों ने बिना सोचे समझे उस रास्ते में दौड़ लगा दी। रास्ता बहुत एकदम छोटा था और हर तरफ मकड़ियों के जाले। आखिरकार वे एक छोटे दरवाजे से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही हवेली से जोरदार धमाके की आवाज़ आई और धीरे धीरे जमीन में धंसने लगी। तभी यह सब देखकर गांव वाले दौड़कर हवेली की तरफ आए और उन तीनों को हवेली के बाहर देखकर हैरान रह गए। गांव वाले बुजुर्ग बोले कि यह हवेली शापित थी। 100 साल पहले वहां एक औरत को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी मुक्ति की तलाश में घूमती रहती है। उस रात के बाद से हवेली हमेशा के लिए गायब हो गई, लेकिन गाँव में आज भी रात को कभी कभी किसी की हंसी और औरत की चीख सुनाई देती है। कहते हैं आज भी वो आत्मा अपनी मुक्ति पाने के लिए भटक रही है। तो फाइनली गाइस, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जाकर बताना। और ऐसी डरावनी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तब तक के लिए मिलता हूँ डरावनी कहानी को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, टेक केयर।